यमदूत कैसे नहीं हो, ये बताओ। यम का काम है लोगों को मृत्यु तक ले जाना, तुम्हारा भी काम है अपने अपने परिवार को मृत्यु तक पहुंचा देना। मैं सिर्फ माताओं के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, दोबारा कथा सुनने नहीं आएंगी, टीवी बंद कर देंगी। और बड़ा खतरनाक आदमी है, माताओं के विरुद्ध बोलता है, बंद कर टीवी को। क्योंकि प्रथम दिन की कथा में ही मैंने कहा, मुझे भी एक गर्व है अपनी मां के ऊपर, जिसने ऐसी संतान को जन्म दिया जो पूरे देश और दुनिया में हनुमत चरित्र सुनाता चल रहा है। वो भी मां ही है, वो भी तो मां ही है, वही गर्भ में धारण करके जन्म दी है। तो मां और पिता के विरुद्ध हम कैसे हो सकते हैं? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आचार्य और गुरु का नंबर तो तीसरा है। जब ये दो गुरु चूक जाते हैं तो तीसरा क्या करेगा? हिंदी और अच्छा, जब पहले हम पढ़ते थे तो हमारे जो ग्रेजुएशन होते थे तो उसमें 3 सब्जेक्ट तो होते ही थे, एक ऑनर्स रखते थे, बाकी 2 ऐच्छिक जो आपको रखना है। ठीक है। अब दोनों विषय में कोई फेल कर जाए तो एक में पास होके भी क्या करेगा? अगर गुरु अच्छा मिल भी जाए और ये दोनों जो पहले गुरु मिले हुए थे, मातृदेवो पितृदेवो, वो दोनों ही असफल हो चुके हैं, तो ये तीसरा आचार्य क्या करेगा? मां अच्छी मिल गई तो भी काम बन जाता है, जैसे प्रहलाद का बन गया। पिता 1 नंबर का दानव, असुर, राक्षस, पर मैया का मन लगे सत्संग में, कयाधु का। मैं माताओं के ऊपर इसलिए ज्यादा बोलता हूं, हो सकता है पुरुष का जन्म ही अहंकार के आधार पर होता है। पुरुष से ज्यादा अहंकारी कोई नहीं होता। पुरुष माने ही अहंकार। लेकिन मां करुणा की मूर्ति है, दया की मूर्ति है, संस्कार की राजधानी है। समस्त संस्कार अपने पुत्र पुत्रियों के भीतर देने में अगर अकेले कोई समर्थ है, पिता न भी दे तो काम चलेगा। पिता तो नहीं दे रहे थे हिरण्यकश्यपु, वो तो और बिगाड़ ही रहे थे। अपनी यूनिवर्सिटी में डाल दिया था, संडा मर्ग की यूनिवर्सिटी में, जहां छल कपट और प्रपंच सिखाए जाते थे, वहां अपने बच्चे को डलवा दिया था स्कूल में। पर मां कैसी थी? मां नारद के प्रति, गुरुदेव नारद के प्रति बड़ी उनकी रुचि, जीवन में उनको गुरु माना और अपने बच्चे को कह दिया कि देख, मैं पतिव्रता हूं पर मैं गांधारी की तरह नहीं हूं। पतिव्रता तो गांधारी भी थी, जिसने धृतराष्ट्र को देख करके और पट्टी बांध ली आंखों में, और फिर दुर्योधन कुछ भी करे वो भी अंधा, ये भी अंधी, दो के दोनों अंधे। पुत्र को संस्कार देने का समय है तो अंधा बन के बैठे हैं। अच्छा चलो, आंखों के अंधे होते तो काम चल जाता। सूरदास भी हैं, बिल्लो मंगल भी हैं। ये बिल्लो मंगल और सूरदास 2 ऐसे भगवान के भक्त हैं जिनके पीछे पीछे राधा कृष्ण दौड़ा करते हैं। कहां खीर खाएंगे, कहीं गड्ढे में न गिर जाएं, कहां उनकी कुटिया बनेगी, इनको कोई चिंता नहीं होता। राधा कृष्ण दौड़ते इनके लिए, ठाकुर जी दौड़ते इनके लिए। ये 2 आंखें उनके पास नहीं है, पर एक तीसरी नेत्र जो होनी चाहिए, आस्था का, विश्वास का, प्रेम का, भक्ति का, ज्ञान का, समर्पण का, वो तीसरा नेत्र सूरदास और बिल्लो मंगल के पास था। इसलिए भगवान पीछे पीछे दौड़ते थे। तीसरा नेत्र ही जरूरी है। ये 2 नेत्र न भी होते तो कोई बात नहीं। धृतराष्ट्र के जन्मांध था बेचारा, इसमें उसका क्या दोष है? लेकिन दोष तो उस गांधारी का है जिसने अपने पति के पतिव्रता का पालन करने के लिए मर्म न जाने, धर्म बखाने, धर्म के मर्म को न समझा, बल्कि धर्म के ऊपर खोली को समझ करके धर्म को अपनाने की चेष्टा करी। अपने और अपने पुत्रों समेत सबका नाश करवा दी, सबको मरवा दी, खत्म हो गए कौरव। उनको तुम अच्छा माँ बाप कहोगे जिन्होंने अपने बच्चों को खत्म करवा दिया?
अवसर था, वो चाहते तो अपने बालकों को ठीक बना सकते थे, क्यों नहीं बनाए? घर बनाया, द्वार बनाए, गाड़ी खरीदे, मकान खरीदे, 1 BHK से 4 BHK तक आ गए। पर जिसको जन्म दिया था इस पृथ्वी पर एक सुंदर फूल परमात्मा के चरणों में चढ़ाने के लिए, उसको रावण कंस बना दिया, उसको शूर्पणखा और ताड़का बना दिया। और माता पिता होने का गुमान करते हो, अभिमान करते हो। तुम्हारे ही गुण उनके भीतर में प्रवाहित होने चाहिए, स्थापित होने चाहिए।